दोस्तों मुझसे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट में पूछा है कि पर्सनल लोन में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको चार्जेस और बाकी चीज़ों के बारे में पता करना है। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ आईसीआईसी बैंक की, क्योंकि उनसे मैं टच में था लोन के लिए और उनसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली, तो उन्होंने पहले तो बहुत कम चार्जेस बताए। जब फाइनल प्रोसेस में पहुंच गए तब उन्होंने बहुत सारे चार्जेस बताए बाद में कि आपको ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। तो जब भी आप लोग लोन लें तो बहुत ही सोच समझ करके लें। सारा प्रोसेस और जो उनका ड्राफ्ट होता है पूरा वो चेक करें, प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह ये सारा कुछ चेक करें, तभी आप लोन लें। मैं आपको चार्जेस के बारे में बता देता हूँ कि जो आपके चार्जेस होते हैं, सपोज़ जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं, जो फाइनेंस कंपनी होती है ना, वो उनके कई सारे चार्जेस होते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं जो चार्जेस नहीं भी लेते हैं, बट मैं आपको एक बेस्ट ऐप भी बताऊंगा जो मुझे खुद का एक्सपीरियंस जो रहा है कि वो ऐप अच्छा है लोन देने के मामले में, उसके चार्जेस बहुत कम है। ठीक है, तो पहले तो मैं जो आईसीआईसी बैंक को उसके चार्जेस बता देता हूँ। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो वो लोग कौन कौन से चार्जेस लगाते हैं। सपोज़ अगर आपने कोई 5 लाख का लोन लिया तो सबसे पहले वो प्रोसेसिंग फ़ी लगाते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी मतलब लोन को प्रोसेस करने के लिए जो फ़ीस होती है वो उनकी 1% होती है। तो वो 5 लाख की 1% 5,000 हो गया जो यहाँ पर है। ठीक है, ये है 1% प्रोसेसिंग फ़ी। इसके बाद ये प्रोसेसिंग फ़ीस पर जीएसटी लगाते हैं 18%, जो ये 900 हो गया। 5,000 का हो गया 1%, 18% 900। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा, एक्चुअली होता क्या है कि एक होता है फ्लैट इंटरेस्ट रेट, एक होता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो जो फ्लैट होता है वो जो स्टार्ट है आईसीआईसी बैंक में, जो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 11% से स्टार्ट होता है। जिनका सिविल ज़्यादा अच्छा होता है उनको 10 भी मिल सकता होगा, बट 11 से स्टार्ट होता है मोस्टली पर्सनल लोन्स। ठीक है, और वो हायर हो सकता है 23, 24, 25, 21, जितना भी जिसका वो चार्ज करते होंगे। इसके बाद जो आपका इंटरेस्ट रेट है ये 5.93 पर मंथ, सॉरी पर एनम, ऑन अ रिड्यूसिंग बेसिस। जो मुझे बाद में पता चला कि ये 5.93 उन्होंने पता नहीं कैसे कैलकुलेट किया, ये एक्चुअली में 11% है पर एनम। ठीक है, और जो आपकी ईएमआई हर महीने आती है उस पर भी 18% चार्ज लगता है। सपोज आपकी अगर ईएमआई 100 रुपीज़ आ रही है, जो इंटरेस्ट रेट है वो 100 आ रहा है, तो उस पर भी 18 रुपये जीएसटी लगता है। तो ये इतने सारे चार्जेस लगा देते हैं अगर आप किसी भी बड़ी बैंक से लेते हैं लोन, कि जो लोन लेने वाला है वो तो सिर्फ चार्जेस भरने में उसका पैसा बहुत सारा खर्च हो जाता है। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ, मैंने फिर काफ़ी सारे ऐप्स चेक किए, तो मुझे यहाँ पर नावी ऐप, जो मैंने जिसके साथ मैंने कांटेक्ट किया इनके साथ लोन लेने के लिए, तो इनके जो चार्जेस हैं वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनका जो इंटरेस्ट रेट है वही है, उसके अलावा कोई भी इन्होंने चार्जेस नहीं लिए। मैंने लोन डिसबर्स भी किया और उसको क्लोज़ भी कर दिया, सिर्फ ये चेक करने के लिए मैंने लोन लिया था कि ये कौन कौन से चार्जेस लगाते हैं। सेम मैंने आईसीआईसी बैंक के साथ किया था, मैंने लोन लिया और उसको डिसबर्स भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो नावी ऐप है ये जो चार्जेस लेते हैं वो कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। इनका सिर्फ जो चार्ज होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट, जो आपको 11% हो सकता है, 12 हो सकता है। तो जो भी होता है वो सिर्फ इनका इंटरेस्ट रेट होता है। ये कोई क्लोजिंग फ़ीस नहीं लेते, सॉरी ये कोई आपका प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लेते, कोई जीएसटी भी इन्होंने ऐड नहीं किया है। मैंने इनका पूरा जो स्टेटमेंट है वो देखा है जो उन्होंने मुझे सेंड करा है। ठीक है, और इनका जो फोर क्लोजिंग चार्जेस होता है ना, वो भी कुछ नहीं होता, जीरो। आपको जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है ना, सिर्फ आपको वही लगेगा, उसके अलावा फोर क्लोजिंग चार्जेस भी कुछ नहीं। तो अगर आपको लोन लेना है तो आप बड़ी जो फाइनेंस कंपनियां, बड़ी जो बैंक्स हैं उनसे ना लेकर के आप इन ऐप्स के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, और ये नावी ऐप, इसका तो ऐड जो MS धोनी जी हैं वो भी करते हैं। ये मेरे ख्याल से सेफ़ भी है और आपको चार्जेस भी कम लगते हैं, और जहाँ पर चार्जेस कम लगते हैं इंसान को वहीं से, जहाँ से प्रॉफिट होता है वहीं से लोन लेना चाहिए। मेरी एक ये सलाह रहेगी। और एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा, मेरा सजेशन है कि कभी भी लोन लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। जब भी आप पैसे लगाते हैं मार्केट नीचे ही चला जाता है, और लोन के जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत हायर होता है। पर्सनल लोन, अगर मैं स्पेशली पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही हायर इंटरेस्ट रेट होता है, 11% बहुत ज़्यादा होता है। लोन लेकर के शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट मत करें। लोन तभी लें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
और लोन लेना। बहुत अर्जेंट काम है तभी आप लोन लें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।